जो स्त्रियां अपने पति के साथ झगड़ा करती हैं, आखिर उन्हें अंत में कौन सी सजाएं प्राप्त होती हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से स्वागत दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज का हमारा प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ा ही प्रेरणादायक है। आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे आखिर उन स्त्रियों को मरने के बाद में कौन सी सजा प्राप्त होती है जो अपने पति के साथ विवाद करती हैं, झगड़ा करती हैं, अपने पूरे परिवार वालों के साथ झगड़ा करती हैं, जिन घर वालों से हमेशा मुंह मोड़ के रहती हैं। तो उन स्त्रियों को आखिर कौन सी सजाएं प्राप्त होती है। मित्रों, आज का प्रसंग हमारा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मित्रों, आप केवल हमारे दर्शक नहीं, एक परिवार के सदस्य हो, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। मित्रों, आप अपने सगे संबंधियों में और अपने मित्रों में इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शेयर अवश्य करना, ताकि आपके सगे संबंधियों को भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग की सीख मिल चुके। मित्रों, आइए जानते हैं आज एक छोटे से प्रसंग के साथ आखिर उन स्त्रियों को कौन सी सजाएं प्राप्त होती हैं जो हमेशा अपने पति के साथ झगड़ा करती हैं, अपने घर वालों से हमेशा झगड़ा करती हैं और अपने घर वालों से हमेशा दुखी रहती हैं। मित्रों, कहते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं ये घर की लक्ष्मी होने के साथ साथ ही घर को स्वर्ग बनाने वाली मार्गदर्शी भी होती हैं। मित्रों, कहते हैं कि स्त्रियां कई प्रकार की होती हैं, परंतु स्त्रियों के संसार, उनके संस्कार और उनके गुण ही उनकी सहनशीलता को दर्शाता है। मित्रों, कहते हैं कि जो क्रोध होता है, क्रोध हर मनुष्य में होता है। कहते हैं मित्रों, क्रोध मनुष्य के लिए बहुत घातक होता है। कहीं कहीं मनुष्य के लिए क्रोध लाभदायक भी होता है, अगर उसी क्रोध को ठीक जगह पर प्रयोग किया जाए। दर्शकों, कहते हैं कि क्रोध सब मनुष्य को आता है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष। क्रोध हर मनुष्य को आता है और क्रोध गलत नहीं है, और क्रोध से हम चाहे तो काफी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्रोध मनुष्य के लिए घातक है, तो इसे भगवान ने क्यों बनाया। मित्रों, भगवान ने किसी भी चीज को गलत नहीं बनाया, परंतु ये बात स्वाभाविक है। क्रोध को मनुष्य अपने आप में खुद ही प्राप्त करता है और मनुष्य प्रेम और शीलशीलता भी अपने आप ही प्राप्त करता है। कहते हैं कि मनुष्य का मन एक ऐसी चीज होती है जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही प्राप्त होता है। मित्रों, कहते हैं ना कि मनुष्य का मन किसी के आधार पर नहीं चलता, वो अपनी ही मर्जी से चलता है। जब मनुष्य को कोई भी चीज टाइम पर नहीं मिल पाती है या फिर उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, तो स्वाभाविक उसके मन में क्रोध की भांति आग सी जलने लगती है। इसीलिए क्रोध, ईर्ष्या और लालच, अगर इन तीनों चीजों को सही उपयोग में नहीं लिया जाए तो ये मनुष्य की मृत्यु के लिए भी सबसे बड़ा कारण बन सकती हैं। कहते हैं कि मनुष्य की जो जुबान होती है, जो जीविका होती है, यही जीविका चाहे तो हजारों लाखों लोगों की दिल भी जीत सकती है, और यदि यही जीविका चाहे तो हजारों लाखों लोगों के दिलों से हमारा मन बिगड़ सकता है, एक इंसान के व्यवहार को खराब भी करवा सकती है। कहते हैं कि लालच को जब सदुपयोग में लिया जाए, हमारी हैसियत और औकात के हिसाब से उसे ले लिया जाए, तब तक लालच भी हमारे लिए लाभकारी कार्य करती है। मित्रों, जब हम लालच को अपने आप से अलग कर देते हैं तो हमारे लिए ही घातक होने लगता है। इसी तरह मित्रों, ईर्ष्या एक जलन का रूप होती है। जब कोई भी मनुष्य हमसे आगे बढ़ने लगता है, उस मनुष्य से हमें जलन होने लगती है, और ईर्ष्या मनुष्य की अकाल मृत्यु के लिए सबसे बड़ा कारण बनती है। इसी प्रकार मित्रों, जो स्त्रियां होती हैं ये घर की लक्ष्मी होती हैं। घर को नरक से स्वर्ग बनाना इनके हाथ में होता है। कहते हैं ना कि जो स्त्री संस्कारी होती है वो अपने पति की बातें मानती है और अपने सास ससुर को माता पिता की तरह मानती है, वो एक नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती है। कहते हैं ना कि जो स्त्री अपने पति से कठोर शब्दों की बातें करे, अपने सास ससुर को नौकरों की तरह समझे, अपने बाएं हाथ की चाबी समझे, कहते हैं ना कि उस स्त्री के साथ रहना ही नरक के समान होता है।
ऐसी स्त्री से के साथ रहने से तो अच्छा अकेला ही रहना अच्छा होगा। दर्शकों, इसी प्रकार आइए आज हम जानते हैं आखिर उन स्त्रियों को कौन सी सजा मिलती है जो अपने पति से और घर वालों से झगड़ा करती हैं, उनसे कठोर शब्द बोलती हैं, पर पुरुषों में लिप्त रहती हैं। तो मित्रों, कहते हैं गरुड़ पुराणों में भी बताया गया है कि जो स्त्रियां अपने पति से झगड़ा करती हैं, अपने माता पिता समान सास ससुर से झगड़ा करती हैं, उनसे बुरा भला बोलती हैं, उनकी सेवा न करके उनका अपमान करती हैं, उस स्त्री को जू का जन्म अगले जन्म में मिलता है। मित्रों, कहते हैं कि अगर मनुष्य भोगने वाला हो तो उसे स्वर्ग और नरक दोनों ही एक जीवन में मिल जाते हैं। इसी तरह जो मनुष्य अपने घर वालों से झगड़ा करता है, अपने लोगों को दुखी रखता है, उसे अगले जन्म में जू का रूप मिलता है और यही उसकी सबसे बड़ी सजा होती है। दर्शकों, कहते हैं जो नरक होते हैं वो एक प्रकार के नहीं होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। दर्शकों, मेरे हिसाब से इस धरती पर जितने भी पाप होते हैं उतने ही प्रकार के नरक होते हैं। हर मनुष्य को अपने पापों के हिसाब से भोगना पड़ता है और दंड मिलता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरह आज का प्रसंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और हर बहू को, हर घर की स्त्री को, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहू हो, उसे अपने माता पिता समान सास ससुर की और अपनों से बड़े लोगों की हमेशा सेवा ही करनी चाहिए। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय खाटू।